Afternoon. Very good afternoon, all of you. How are you all? Hope you all are doing good. Right. तो हम आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बहुत बढ़िया पोएम थी हमारी, जो कौन सी थी, हम पूरी पोएम जो है पढ़ चुके हैं, अनदर चांस। तो आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। मैं मानती हूं कि मैं आंसर बोलने से पहले ही आपको पूरे आंसर्स मालूम रहेगा। तो चलिए कैसे लिखते हैं, फ्रेज करते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर इट। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? क्या बोलते हैं? व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? क्यों क्यों चाहिए हमको और एक मौका? पोएम में क्या बताया बेटा? फिर क्या है? 3 चीजों के लिए हमने पढ़ा था ना। फ्रेश बिगिनिंग के लिए, लॉट आउट ऑफ मिस्टेक्स एंड फेलियर इनटू विनिंग। आप चाहिए तो इस आंसर को 2 तरीके में लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीका बताती हूँ, आपको जो इजी लगे आप लिख सकते हैं। तो पहला जो है आंसर हम लिखेंगे, देखिए आंसर लिख रही हूं मैं। तो टू करेक्ट आवर मिस्टेक, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। तो वहां पे पोएम में क्या लिखा है? ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक लिखा है ना बेटा। तो आप यहाँ पे टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर। क्यों हम गलती को करेक्ट करते हैं? इन ऑर्डर टू, क्यों हमको गलती को करेक्ट, टू एक नई शुरुआत के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगनिंग। बिग लिखो, बिगिन लिखो, उसके बाद बिगनिंग, एंड डबल एन आएगा, और बिगनिंग। ओके, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। क्या कर रहे हैं हम? मिस्टेक्स को करेक्ट करें। जैसे हम कैसे टीचर आपका पेपर करेक्ट करती है, या अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यू हुआ तो आपने करेक्ट किया था ना बेटा, वैसे है ना। तो करेक्ट अवर मिस्टेक्स किसके लिए? एक नई शुरुआत के लिए। ओके, उसके बाद में कमा, यहाँ पे कमा डालिए बच्चों। वी विश फॉर अनदर चांस, वी विश फॉर अनदर चांस। इन दोनों चीजों के लिए ही हमको अनदर चांस चाहिए, कि हमारी गलतियों को सुधारने के लिए और हमको नई शुरुआत के लिए। ऐसा, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका भी बताती हूँ, जो पोएट्री में वर्ड्स यूज किए हुए हैं उसी, अगर आपको पोएट्री बहुत अच्छी तरह याद आ गई है तो वो भी लिख सकते हैं। तो आप सब ये पहले लिख लिया बच्चों। तो करेक्ट अवर, इधर कीवर्ड क्या है? करेक्ट अवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर माने यानी किसके लिए कर रहे हैं? टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, कमा डाल के। इसीलिए हम वी विश फॉर अनदर चांस, या क्वेश्चन से ही यहाँ लिखा है, क्वेश्चन से ही यहाँ। तो ये दोनों लाइन ही आपको लिखना है। या तो ये लिखिए, मैं बोर्ड रब करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं लिख रही हूँ आप भी साथ साथ लिखिए, तो किसी का भी आंसर छूटेगा नहीं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक के बैक में ही है। तो मैं इसका दूसरा आंसर भी बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। तो दूसरा आंसर क्या है हम देखेंगे, क्वेश्चन में से ही लेंगे, और पोएम में से जो भी वर्ड्स है वो ही हम लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी विश, क्वेश्चन में क्या पूछा है? वी विश फॉर अनदर चांस। इसका ये पहला जो लिखा था वो लिखोगे, या तो ये लिखोगे, दोनों ही साथ में मत लिख दीजिए। ओके, जो भी आपको इजी लगे। वी विश, कैपिटल से शुरू करना है ना बेटा, जो भी शुरुआत हुआ तो। वी विश फॉर अनदर चांस, अनदर चांस। इसके लिए अनदर चांस चाहिए, बिकॉज किस किस चीज के लिए? कवि ने क्या बोला है? वी वॉन्ट टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। और दूसरा क्या लाइन, दूसरी लाइन में क्या बोला है? टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, मिस्टेक्स एस डालना है क्योंकि बहुत सारी गलतियों का। उसके बाद में एंड
टू चेंज, लास्ट लाइन है ना बेटा, चेंज फेलियर इनटू विनिंग, चेंज फेलियर इनटू विनिंग, हो गया, फुल स्टॉप। तो आप लोग को जो ये कैसा आंसर है, ये आपका पोएट्री में जो भी लिखा है, देखिए फेलियर इनटू विनिंग, फेलियर इनटू विनिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी हमने उस पोएट्री में देखा था, जो कवि ने उसमें यूज किया है, वो ही हम यहाँ लिख रहे हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, चेंज फेलियर इनटू विनिंग। और कभी भी आप आंसर द फॉलोइंग लिख रहे हो, तब जो भी कीवर्ड्स हैं उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिए। रेड पेन तो आपको यूज नहीं करना होता है, क्योंकि टीचर को करेक्शन के लिए रेड पेन है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, आपको ब्लू में लिखते हो तो ब्लैक में अंडरलाइन करना है, ताकि आपका जो कीवर्ड है हाईलाइट होगा और आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ऐसा यहाँ ब्लैक क्ले में जो जो कीवर्ड्स लिखे हैं आपने, ऐसा अंडरलाइन करोगे ब्लैक में, ठीक है ना। तो ऐसे आंसर्स प्रेजेंट करोगे तो आपका बहुत बढ़िया अंक आएंगे। तो आपको माने पक्का आंसर मालूम है कि मेक अ फ्रेश बिगिनिंग तीन चीजों के लिए चाहिए ना, मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, ब्लॉट आउट अ मिस्टेक, चेंज फेलियर इनटू विनिंग। ऑल राइट। तो दो तरीके आंसर बताया है। अगर आपको कविता अच्छी तरह आती है तो ये आपको इजी रहेगा, नहीं तो वो भी लिख सकते हैं। आंसर का मतलब क्या है, हमको अपनी गलतियां सुधारना है और नई शुरुआत करनी है, और हमारी जो है असफलता को सफलता में बदलना है। करेक्ट। तो अभी हम जाएंगे सेकंड सवाल पर। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, कोऑर्डिनेटर्स बच्चों से पूछ के टाइप कीजिए, अगर बच्चों को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। कोऑर्डिनेटर्स, आप लोग को आंसर बच्चों को क्लियर है, पूछ के आप टाइप कीजिए। और बच्चों ध्यान से आप सुनोगे तो आपको एग्जाम के टाइम में सिर्फ आप कीवर्ड्स देखोगे तो इजीली आप पढ़ पाओगे। ओके, अभी सेकेंड सवाल पर जा रहे हैं हम लोग। ओके, बी जो है आपका, व्हाट डस, DOES को डस पढ़ते हैं। ओके, डस इट टेक, व्हाट डज इट टेक टू मेक, मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो एक नई शुरुआत के लिए क्या जरूरत है बेटा, क्या जरूरत है, ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमने पढ़ा था ना पोएट्री में, क्या था, एक नई शुरुआत के लिए क्या चाहिए, एक नया दिन की जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत है, दो चीजें आपके बताया था मैंने, एक तीव्र इच्छा की जरूरत है, और यहाँ पे देखिए ये जो हमने बनाया था चार्ट, तो ये आपके माइंड में आने चाहिए। एक नए शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, एक डीप डिजायर एंड ट्राई विथ अवर ऑल अवर हार्ट, तीव्र इच्छा और पूरे मन से प्रयास करने चाहिए, है ना बेटा। तो वो ही अभी हम आंसर में लिखने वाले हैं। क्या लिखना है हमको, सो वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो मैं लिखती हूं, देखिए, इट ओनली, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, एक डीप डिजायर एंड टू ट्राई with all your heart to make a brand new start, to make क्वेश्चन से देखे, टू मेक अ ब्रांड, यहाँ पे टेक लिखा है तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर एंड टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, यहाँ लिख सकते हैं योर हार्ट, अगर आप बोल रहे तो यहाँ पे आवर हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, क्वेश्चन से लिख रही हूँ, देखिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट, फुल स्टॉप। शुरुआत कैपिटल लेटर से करोगे और अंत में फुल स्टॉप जरूर डालोगे। इंग्लिश में इसके लिए अगर ये सब नहीं किया तो मार्क कटते हैं बेटा। ओके, सब लोग ने क्लियर है बोला है, कॉम्पोजिट स्कूल ने बोला है। ओके, वेरी गुड।
राखी निवेदा करके लिखा है, तो आप लोग अपने स्कूल के नाम से चढ़िए बेटा, तो मैं आपका स्कूल का नाम बुलाऊंगी, है ना। राइट। सो इट ओनली, दो चीज है यहाँ पर। डीप डिजायर, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऑन ऑल एंड ट्राई, हमको प्रयास करना है ना बेटा। किससे प्रयास करें? पूरे मन से। ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। तो ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन से क्या लिखोगे? इट ओनली टेक्स, इट ओनली, ओनली मीन सिर्फ इतना ही लगता है, ओनली टेक्स, फिर ये आंसर लिखोगे डीप डिजायर, एक पॉइंट। फिर एंड टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट लिख के यहां से टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, क्वेश्चन से यहां तक लिखोगे। हो गया अपना दूसरा सवाल। तीसरे सवाल पर जाएं हम। ओके, तीसरे सवाल पर जाएंगे हम। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। यहां पर कीवर्ड क्या है? डीप डिजायर है और ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, ऐसा है। राइट, तो अभी हम जाएंगे हम तीसरे सवाल। तीसरा सवाल क्या है हमारा? जो वाई, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पायर। निराश होके कहीं कभी भी हार नहीं लेना चाहिए, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? वाई, क्या सवाल है? क्यों? क्यों निराश होके हार नहीं मान लेना चाहिए? क्यों? क्यों बच्चों, हमने क्या पढ़ा था वहां पे? क्योंकि हमेशा हमको क्या देखना है कि और एक कल आने वाला है। लास्ट लाइन में कवि ने बताया है ना बेटा कि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड अ होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। और एक आशा होती है कि एक नई शुरुआत करने के लिए। तो वो लास्ट लाइन जो है वो ही हमको आंसर करके लिखना है। क्या लिखोगे आप? वी शुड नेवर, यहाँ क्वेश्चन से शुरू है। वी शुड नेवर, वी शुड, यहां से वी शुड, ये शुड यहां पर आ जाएगा बेटा। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पायर बिकॉज, क्यों? बिकॉज नहीं, इसलिए, क्योंकि, क्यों? क्योंकि क्या है? देर इज, देर इज ऑलवेज, हमेशा। हमने पढ़ा था ना ऑपोजिट, हमेशा, ऐसा पढ़ा था ना, ऑलवेज अ टुमारो, कि कल, और एक कल है करके हमको सोचना चाहिए। बिकॉज देर इज ऑलवेज अ टुमारो। और क्या है? एंड अ होप, टुमारो एंड अ होप, एक उम्मीद है या एक आशा है। एंड अ होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। फुल लास्ट लाइन में है ना बेटा, देर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड दी होप। दी लिखिए, दी माने डेफिनेटली लिखना है, अ होप के बदले दी लिखिए बेटा यहाँ पर, क्योंकि हम डेफिनेटली बोल रहे हैं कि हमको एक उम्मीद है। दी होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। राइट। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? आंसर आप कैसे लिखोगे? अभी मान लीजिए मैंने ब्लैक में लिखा है, तो आप इधर कीवर्ड क्या है? यू शुड नेवर गिव अप इन डिस्पायर, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज क्या है? एक टुमारो है और उम्मीद है, तो ये दोनों कीवर्ड है, तो इसको ही अंडरलाइन करना है। ओके, सो बिकॉज देयर इज ऑलवेज टुमारो एंड अ होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। किसके लिए होप है? एक नई शुरुआत के लिए, है ना बच्चों। ओके, तो तीसरा सवाल भी हो गया है, क्वेश्चन से ही हम यहां से लेंगे। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पायर, क्योंकि, बिकॉज, एक रीजन दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि को बिकॉज बोलते हैं। दो वजह है, देर इज ऑलवेज अ टुमारो, एक और एक कल है हमारे पास, एंड अ होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। हो गया। जाए दूसरे सवाल पर, डी पे। मैं धीरे से आपको समझा रही हूँ, दो तीन बार समझा रही हूँ, तो बच्चों ध्यान से सुनिए। आप लोग के लिए ही हम ये क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज क्लास पर ध्यान दीजिए। ओके, बातें मत कीजिए। ओके, क्योंकि आप लोग को भी और एक मौका मिल रहा है अच्छी तरह पढ़ने के लिए, तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए मैं इसको रब करती हूँ। डी सवाल पर जा रहे हैं हम। चलिए,
राइट, लेट्स गो फॉर द फोर्थ लास्ट सवाल। क्वेश्चन आंसर है डी जो आपके बुक पे है। ओके, व्हाट लेसन, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? इस पोएम से हमको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिली है? क्या लेसन माने क्या शिक्षा, क्या सीखने को मिला? इसका मतलब है कि इस कविता से हमको क्या सीखने को मिला बेटा? क्या सीखने को मिला? हाँ, बोलिए। क्या है कि हमको सामना करना है हमारे फेलियर से, हमारे हार से हमको सामना करना है, और हमारे गलतियों को सुधारना है। ऐसे सब हमको मिलता है ना बेटा। तो इसको आंसर में कैसे लिखें? चलिए तो आंसर लिखते हैं। ओके, टू फेस, टू फेस फेलियर्स, सामना करना है किसको? फेलियर्स को, माने क्या? हमारी जो असफलता को या हमारी हार को सामना करना है। एंड टू लर्न, एंड लर्न फ्रॉम, गलतियों से हमको सीखना है। लर्न यानी सीखना है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ओके, तो हमको हमारा गलतियों से सीखना है। और क्या चाहिए? यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। फर्स्ट लाइन में दो चीजों की जरूरत है। एफ एफ याद रखो, एफ एफ एक जोड़ी है, याद रखो। क्या एफ एफ? फेस फेलियर। फिर एल एम याद रखो, सेकेंड एल एम माने लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से। एल एम एफ एफ दो जोड़ी है। एफ एफ माने फेस फेलियर्स, और यहाँ पे एल एम याद रखना है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखनी चाहिए। सीख, और यहाँ पर सामना करना है। ठीक है, और क्या चाहिए बेटा? हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर की एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा नहीं है तो ये दोनों कर सकते हैं क्या? बट बेटा नहीं कर सकते हैं। सो हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। और क्या चाहिए? एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप होप, कभी भी हाँ आशा को निराश होके नहीं बैठना है हमको। और एक कल है करके पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे यही है, हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड नेवर गिव अप होप। तो हमको हमेशा एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए और आशा होनी चाहिए कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। सो स्ट्रॉन्ग डिजायर ये अंडरलाइन करना है, नेवर गिव अप इन होप। तो ये आप, यही कीवर्ड्स हैं इसमें। Face failures, learn from our mistakes, and have a strong desire and never give up hope. तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आंसर्स लिखिए। तो आप भी जब आपके बुक में लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करिए, तो फटाफट आपको स्पेलिंग भी आपको इजीली याद आ जाएगा। ओके, हो गया ना बेटा? अभी अगला जाएं हम। What lesson do we learn from the poem? इस लेसन से हमको क्या सीखने को मिलता है या क्या शिक्षा मिलती है? कि एक, कि सामना करो। किससे क्या सामना करो? कि हमारे जो भी फेलियर्स का सामना करो। फिर अपनी गलतियों, लर्न फ्रॉम, अपनी गलतियों को से सीखो। कि वही कि एक कभी भी है ना, आप मान लीजिए मैं ये स्पेलिंग लिख रही हूँ फेलियर, तो मैं इसको मान लीजिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे यू छूट गया मेरा। तो एक बार मिस ने बोला योर, योर आ रहा है बेटा यहाँ पे, तो यू डालना है आपको। एक बार तो वापस बार बार अगर यही गलती करेंगे कि यू छोड़ के लिखेंगे, तो हम कहाँ बेटा सीख रहे हैं? तो हमको एक बार सिखाया तो हमको सीख लेना चाहिए कि फेलियर में फ, ए आई का ए साउंड होता है, ए आई फ एल, फेल योर आ रहा है, फेलियर, तो ये मेरे को योर को यू आर लिखना है, फेलियर। ऐसा करके मेरे को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे एक मैजिक ई, साइलेंट ई है, ऐसा करके मुझे मालूम होना चाहिए। एक बार सिखाया तो मेरे गलतियों से मुझे सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर ही बताया है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड नेवर गिव अप होप। के उम्मीद मत हारना। ओके, राइट। अगला सवाल पर अब अगला जाएं। क्या लिखा है आपके? मैच द फॉलोइंग। वो मैं आपसे बोलूंगी कि आप लोग कीजिए, है ना?
मैच द फॉलोइंग आप ही कर सकते हो क्योंकि हमने बहुत बार पोएम पढ़ा हुआ है। अ चांस टू ब्लॉट आउट, और क्या आएगा, कौन सा, जो लास्ट में लिखा है आपका, मिस्टेक्स। कीजिए आप लोग मैच द फॉलोइंग फटाफट 1 मिनट में कीजिए। मैच द फॉलोइंग में 1 2 3 4 मान लीजिए ऐसा लिखा है, और यहाँ पर ABCD, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, तो ए को यहाँ डी से मैच करोगे क्योंकि अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स यहाँ पे आएगा। इट ओनली टेक्स अ, क्या है, क्या क्या ओनली मिलता है यहाँ पर, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, तो यहाँ पे टू को सी के साथ मैच करोगे। फिर सो टू ऐड अ लिटिल, क्या ऐड करना है हमको, सनशाइन को ऐड करना, 3 का जोड़ी बी के साथ है। और लास्ट, सो नेवर गिव अप एंड डिस्पायर, 4 का क्या है, इसके साथ जाएगा। अगर आपने कविता बराबर सुनी है तो आप लोग ही ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ओरली रिवाइज कर दिया है और यहाँ पर ऐसे भी बता दिया है। तो अभी चलिए दूसरे पर जाएंगे हम लोग। समझ में आया बेटा, मैच द फॉलोइंग, जो कवि ने बताया है उसका हमको मैच करना है। क्या ऐड करना है जिंदगी में, थोड़ी सूर्य समान चमक ऐड करनी है, तो वो ही हमने अभी किया है, एज द फॉलोइंग। यस, क्लियर करके बता रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। तो अभी हम जाएंगे एंटोनिम्स करने के लिए। एंटोनिम्स माने क्या बेटा, जो ऑपोजिट्स होते हैं उसको ही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का ऑपोजिट एंटोनिम्स होता है। ऑपोजिट्स जो विलोम शब्द आप बोलते हो हिंदी में, उसको ही बोलते हैं एंटोनिम्स। सो रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स। तो यहाँ पे सक्सेस, पहला वर्ड दिया है आपका सक्सेस। सक्सेस का ऑपोजिट क्या हुआ, सक्सेस माने सफलता, सफलता असफलता हिंदी में आता है, तो यहाँ पे फेलियर आएगा, जो अभी मैंने बताया था आपको, फेलियर। ऑपोजिट को हम ऐसे लिखेंगे, राइट। ये पहला वाला। दो, ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना, और यहाँ पे नया, न्यू। तो आप ध्यान दोगे, जो आंसर्स हम लिख रहे हैं ये सारे पोएम में यूज किए हुए वर्ड्स हैं, पोएम में इसका इस्तेमाल किया हुआ है। फेलियर का वर्ड, इस न्यू का, यहाँ पे जो वर्ड है पोएम में नहीं है। ओके। दूसरा, शैलो। शैलो माने क्या है, शैलो फ्राई आपने सुना होगा, मछली को शैलो फ्राई, डीप फ्राई करते हैं। डीप यानी कि बहुत गहरा जो होता है, ओके। शैलो यानी उथला जो होता है, ओके। शैलो का ऑपोजिट होता है डीप, तीव्र इच्छा होनी चाहिए ना, बहुत गहरी इच्छा होनी चाहिए, तो इसको ही बोलते हैं गहरा है। ये जो है शैलो जो है उथला है। यहाँ मीनिंग लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, गहरा। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो आपको मालूम रहेगा, पुराना और नया, और ये सफलता असफलता। ओके, ओके, ये असफलता है, राइट। राइट, फिर फोर्थ पर जाते हैं हम। क्या है, नेवर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमको लास्ट टाइम आपको लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया था, नेवर ऑलवेज, कभी नहीं हमेशा, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना बच्चों। सो नेवर हमेशा। एंड, फिफ्थ वन, एंड। एंड यानी कि खत्म होना, शुरुआत करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरुआत जो है। फिर लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला, डिस्पायर। डिस्पायर का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, हो, ओके, निराशा, आशा, करेक्ट, पढ़ चुके हैं हम। ये दोनों ऑपोजिट हमने लास्ट क्लास में देखा था, फोर्थ और सिक्स्थ MCQ करते समय मैंने लास्ट पैराग्राफ में दो ऑपोजिट छुपे हैं करके आपको मैंने बताया था, आपको याद है तो, है ना बच्चों। तो आज का ऑपोजिट हो गया आपका, राइट। लिख लिया, दूसरे पर जाएं। आज पूरा एक्सरसाइज खत्म करके अगले क्लास में नया सा शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर का। तो मेरे साथ साथ रहिए, आपका टेक्स्ट बुक निकालिए, जो पेज नंबर 12 है उसका एक्सरसाइज ही हम कर रहे हैं। 12, पेज नंबर 12 जो है उसका एक्सरसाइज ही हम अभी कर रहे हैं, ओके। तो अभी मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ, तो चलिए। तो आपका ये आंसर जो है आप टेक्स्ट बुक में ही लिख सकते हो।
यहाँ पे फिर बाद में नोटबुक में नीटली एक बार घर जाके आप कॉपी करोगे तो आपको और अच्छी तरह याद आ जाएगा। तो जब भी हम आपकी कोई भी टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते हो या हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, रोज जाके एक 10 मिनट जो भी पढ़ाया है उसको जाके पढ़िए। वापस पढ़ने से ही, आपको रिकैप करने से ही आपको बहुत अच्छी तरह मन में बैठ जाएगा। तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, है ना। एक अच्छा टीचर मिलने से आपको आपको जो है याद, आपको एक एक लाइन हम करा रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी है, अभी ये जो विषय है आपके माइंड में आपको डालना है ना। हमारे बस में रहे तो हम आपका लेके माइंड में भी डालें, मगर नहीं है ना हमारे बस में, आपको ही तो लेके डालना है आपके दिमाग में, है ना बच्चों। चलिए, राइट। अभी दूसरा हम जा रहे हैं, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स। हमको 3 राइमिंग वर्ड्स लिखना है। क्या लिखना है, राइमिंग। अभी राइमिंग वर्ड्स तो क्या है बच्चों, ऐसा नहीं कि जो लास्ट में स्पेलिंग है सब सेम होना चाहिए, उसका मतलब नहीं है। राइम माने उसका दोनों का ध्वनि जो है, लास्ट में जो साउंड है एक ही होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे आपको कि बहुत लोग सोचते हैं राइमिंग वर्ड तो लास्ट में, जैसे ये एट आया, ये सैट आया, ये बैट आया, तो सब में एट 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 आ रहा है इसलिए वो राइमिंग है। हाँ ये राइमिंग है, मगर भी दूसरे एग्जाम्पल्स में बताऊंगी मैं, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। अभी पहला वाला आपके बुक में दिया है, देखिए, एट। एट, के, एट। अभी एट क्या साउंड आ रहा है, ट। एट, ट, ऐसा आ रहा है। तो एट का राइमिंग वर्ड हम रेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेट। अभी यही स्पेलिंग आना है करके, मान लीजिए मैं यहाँ पर फाइट, फाइट, एट, फाइट, लाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे आइट, आइट, आइट साउंड आ रहा है, यहाँ पर एट, एट, एट साउंड आ रहा है, एट। तो ये गलत होगा। या यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है बेटा, आइट, आइट, फाइट, आइट आ रहा है यहाँ पर, एट, एट, तो ये गलत होगा। आप बोलोगे मिस यहाँ पे भी आईजीएच है, आईजीएच है, तो मैं ये लिख देता हूँ। नो नो नो, साउंड दोनों का समान नहीं आ रहा है बेटा। यहाँ पे एट, ए, एट, ईट नहीं बोलते हम, फाइट जैसे आइट नहीं बोलते हैं। तो ये जो है साइट वर्ड है। वैसे तो आईजीएच का साउंड जो है आई होता है, मगर आईजीएच एक स्वर होता है फोनिक्स में, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी आप इतना याद, तो एट, रेट, आप प्लेट भी लिख सकते हो, आप गेट भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। फेट, मेरी तकदीर, फेट हिंदी में बोलते हैं, तो फेट भी लिख सकते हो, है ना बच्चों। तो ऐसे लिखिएगा, राइट। तो हमको साउंड पर ध्यान देना है। मैम पेज नंबर 11 रहेगा। मेरे बुक में, मेरे पास जो बुक है 11 में आपकी कविता है, और पेज नंबर 12 में आपका एमसीक्यू है मेरे बुक में। आपके जो भी हो बुक का, आपका मे भी टेक्स्ट बुक एडिशन बदला होगा, तो आप उसके हिसाब से देखिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। ओके बेटा। तो यहाँ पर फेस, अभी फेस, फेस क्या साउंड आ रहा है, फेस, एस, एस, तो इसका रेस हम लिख सकते हैं, रेस। और क्या, लेस लिख सकते हैं। फिर ट्रेस लिख सकते हैं ना, ट्रेस। तो ऐसे लिखिएगा, केस। तो यहाँ पर देखिए, केस, यहाँ पर एस आ रहा है, देखिए सी का नहीं आ रहा है, एस आ रहा है, फिर भी ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एस, एस का आवाज आ रहा है, एस। ओके। तो ये 4 वर्ड्स में, यहाँ पे 3 ही लिखने को बोल रहे हैं, मैं और एक एक्स्ट्रा दे रही हूँ ताकि आपको जो भी याद आए। ये तीसरा, तीसरा जा रहे हैं हम, चिन्ह। वैसे आप इंग्लिश में ध्यान दोगे तो सी जब भी आप लिखोगे, तो सी जो है, अभी मैंने कैट का स्पेलिंग लिखा तो सी का साउंड मोस्टली इंग्लिश में क, क, क रहेगा। मगर यहाँ पे देखेगा तो सी का साउंड स, स रहेगा। ऐसा क्यों, तो जब भी सी जो है आई के साथ या ई के साथ या वाई के साथ आता है, तो सी जो है स का साउंड करता है।
मगर सी जो है बाकी टाइम में आता है तो क का साउंड करता है। ये बात अलग है कि सी एच के साथ आया तो च का साउंड करता है। तो ये से भी इंग्लिश में होता है कि साउंड अगर सीख लें तो इजीली जोड़ के पढ़ सकते हैं। इसको ही फोनिक्स बोलते हैं। तो ये भी अब बीच बीच में मैं सिखाऊंगी, तो ध्यान से क्लास को सुनिएगा ताकि ये जो टिप मैं बीच बीच में दे रही हूँ वो भी मिस नहीं हो आपका, है ना। तो यहाँ पे देखिए सी जो है, सी के आगे क्या लगा है, ई लगा है। और यहाँ पे देखिए सी के आगे क्या लगा है, ए लगा है, इसलिए यहाँ पे केस क, सी का साउंड देखिए क क हुआ केस। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली स करके बदल गया। आप ध्यान दीजिए, आइंदा से इंग्लिश वर्ड सब पढ़ के देखिए। जब भी सी के आगे आई या ई या वाई होगा, सी जो है स करके बढ़े, स नहीं होगा, स होता है। क्या, चलिए ये रूल याद रख लीजिए। और जब भी सी आइंदा से आप देखो कि मैंने बोला सही बोला कि नहीं, आप जब भी इंग्लिश पढ़ रहे हो देखो। अभी यहाँ पे देखियो चिन, यहाँ पे क्या किया, सी जो है एच के साथ आया तो च का साउंड किया, च च च साउंड किया, चिन। अभी चिन का हम क्या लिख सकते हैं, बिन लिख सकते हैं, डस्टबिन बोलते हैं ना, बिन। फिर टिन, फिर सिन। ओके, तो ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं, विन। स्पिन भी लिख सकते हो आप, स्पिन। ओके, तो ये सब हुआ आपका फोर फोर थर्ड वन। अभी हम लास्ट पे जा रहे हैं, समय हो गया बेटा। तो फोर्थ वन न्यू, यू, न्यू, यू न्यू न्यू आ रहा है तो फ्यू, ड्यू, क्रू। तो ये ऐसे सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके राइमिंग वर्ड्स भी आज हो गए हैं। तो आज की पूरी आपकी बुक बैक एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ डाउट है तो डी टाइप कीजिए आप लोग, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। तो मैं आज खत्म करती हूँ क्लास। सी, सबने सी सी बोल दिया। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।